जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनते रहें। जैसे कि हम इन दिनों इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और इसमें जो अध्याय हैं हमने 100 और इसमें जो हमने अभी तक अध्याय 143 पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा अध्याय है वो है 144वां। तो उस अध्याय को आरंभ करने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर हम स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या दृढ़म तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं कि क्या अध्याय है हमारा। हमारा अध्याय है 144 और नाम है वातव्याधि निदान। हमारा आज का वातव्याधि निदान अध्याय है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय का आरंभ करते हैं। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको वातव्याधि का निदान सुना रहा हूं, उसे आप सुने। शरीर में विशेष रूप से सर्वथा अनर्थ और विघ्नों का एकमात्र कारण न दिखाई देने वाला दुष्ट प्रकुपित पवन ही है। वह वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, स्नष्टा, धाता, विभु, विष्णु, सहर्ता, मृत्यु और अनंत अंतक रूप है। इसलिए उस वायु को सम रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। उस वातबाधित शरीर से संबंध कहे गए दोष विज्ञान में कर्म दो प्रकार का माना गया है। उनमें एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है वैकृत कर्म। दो प्रकार के कर्म है, प्राकृत कर्म और वैकृत कर्म। संक्षेप में प्रतिपादित दोष भेदों का विचार करके प्रत्येक कर्म के 5 दोष सिद्ध किए गए हैं। इनमें वैकृत कर्म दोष प्राकृत की अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान होता है। अब यहाँ यथा विभाग लक्षण सहित उसके निदानों को कहा जा रहा है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वैकृत कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम इसके 5 जो दोष हैं उसको हम पढ़ेंगे वैकृत कर्म के। शरीर की धातुओं को छीड़ करने वाले द्रव्य पदार्थों के उपभोग तथा आचार विचार से क्रुद्ध वायु अत्यधिक समरूप में प्रवहमान नहीं रहता। वह रस आदि के चारों स्रोतों से प्रवाहित होकर पुनः उनमें तज्जनित दोषों को परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोष पूर्व स्रोतों से निकलकर वह संक्षुप्त वायु उसके मुख को विधिवत आच्छादित करके रोगी के शरीर में शूल, अनाह, आंत्रकूजन, मलावरोध, स्वरभंग, दृष्टिवेद, पीठ तथा कटि प्रदेश में पीड़ादायक उपद्रवों को जन्म देता है। उसी के प्रभाव से रोगी के शरीर में अन्य ऐसे उपद्रवों का जन्म होता है जो कष्ट साध्य है। अमावस्या में वात दोष होने पर वमन, श्वास, खांसी, विसूचिका, कंठावरोध तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनेक व्याधियों का जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र, कान आदि इंद्रियों में विघ्न तथा त्वचा भाग में प्रविष्ट होकर पक कर फूटने वाले फोड़े और रुक्षता का कारण बन जाता है।
रक्त में वायु के प्रविष्ट होने से रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। श्वास तथा गले में जलन और स्वर भेद का रोग होता है। आंत के मध्य प्रदूषित वायु के पहुंचने पर विष्टंभ, अरुचि, कृष्णता और भ्रम के रोगों की उत्पत्ति होती है। मांस और मैदा में प्रकुपित हुआ वायु शरीर में ग्रंथि, कर्कशता, भारीपन, लाठी एवं मुष्टि प्रहार से होने वाली पीड़ा के समान पीड़ा उत्पन्न कर रोगी को अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियों में प्रविष्ट हुए संक्षुब्ध वायु से सकित तथा संधि स्थानों में रहने वाली अस्थियों के अंतर्गत तीव्र शूल उठने से रोगी को कष्ट होता है। मज्जागत कुपित वायु रोगी की अस्थियों में क्षरण एवं अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगी को पीड़ा होती है। शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भ का शीघ्र पतन करता है अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिर में पीड़ा और रक्त का अनुभव कराता है। स्नायु स्थित क्रुद्ध वायु रोगी के शरीर में शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है। शरीर के संधि स्थानों में प्रवहमान प्रकुपित वायु के कारण रोगी जल से परिपूर्ण धृति, गलगंड, स्पर्श तथा शुष्कता के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। शरीर के समस्त अंगों में कुपित वायु के प्रविष्ट हो जाने पर पीड़ा, टूटन और स्फुरण का दोष होता है। स्वप्नावस्था में विकार होने से वायु स्तंभ, अपेक्षण, संधिभोग तथा कंपन का दोष प्राणी के शरीर में उत्पन्न कर देता है। जब क्रुद्ध वायु शरीर की संपूर्ण धमनियों में बारंबार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीर के अंग विक्षिप्त हो उठते हैं। इस व्याधि को अपेक्षाड़ आक्षेपण नाम से कहा गया है। जब नीचे से ताड़ित वायु कुपित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर उधर भाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वह रोगी के हृदय को पीड़ित कर और सिर और मस्तक की अस्थि में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओर से शरीर पर प्रवाह करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु और मुख की शक्ति को भी छीड़ करके रोगी को व्यथित करने का प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्ट से श्वास लेता और उसका परित्याग करता है। उसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं, कंठ से कबूतर के समान ध्वनि होने लगती है और रोगी ज्ञान शून्य होने लगता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका नाम उपतंत्रक रोग है। हृदय में स्थित दोषपूर्ण वायु के द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगी की वाम नासिका के छिद्र में जाकर आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार बार स्वस्थता और बार बार अस्वस्थता का अनुभव करता है। अभिघातजन्य वातव्याधि अपतानक रोग अत्यधिक दुष्चिकित्सक है। जब कुपित वायु ग्रीवा और पार्श्व स्थित मन्या नाम वाली दोनों सिराओं को जोड़कर और संपूर्ण धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्ष की संधियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भीतर की ओर धनुष की तरह झुक जाता है। रोगी के नेत्र स्तंभित हो जाते हैं, वह जम्हाई लेने लगता है, दांतों को चबाने लगता है, कफ युक्त वमन करता है, दोनों पसलियों में वेदना होती है, वाड़ी रुक जाती है तथा हनु, पृष्ठ और मस्तक जकड़ जाते हैं। तब इसको अंतरायाम वातरोग कहते हैं। बहिरायाम रोग में शरीर बाहर की ओर धनुष के सदृश झुक जाता है, वक्ष स्थल ऊंचा हो जाता है और सिर तथा कंधा पीछे की ओर झुक जाता है। दांतों तथा मुख का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इस वातव्याधि को वाहायाम या धनु स्तंभ कहा गया है। रोगी के मलमूत्र और रक्त में प्रविष्ट हुआ वात दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। इस रोग को व्रणायाम कहते हैं। जिस व्रणायाम रोग में रोगी को अत्यंत तृषा और
उसका शरीर पीला पड़ गया हो, वह असाध्य होने से वर्जित है। सभी प्रकार के आक्षेपक रोगों में वायु का वेग शांत हो जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। जिह्वा को अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भोजन करने से हनु अर्थात ठोड़ी में स्थित वायु कुपित होकर और हनु भाग में स्तंभन दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है अथवा बंद कर देता है। इसी को वातव्याधि में हनु स्तंभ व्याधि कहते हैं। इसके कारण रोगी को खाने, चबाने तथा बोलने में अधिक कठिनाई होती है। कुपित वायु वागवाहिनी शरीर में स्थित होकर जिह्वा को स्तंभित कर देता है। यह जिह्वा स्तंभ नामक वातव्याधि का भेद माना गया है। इसके दुष्प्रभाव से रोगी के मुख में खाने पीने तथा बोलने चालने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सिर के द्वारा भार ढोने, अत्यंत हंसने और बोलने, ऊबड़ खाबड़ स्थान पर सोने तथा कठोर पदार्थों के चबाने से वायु विकार युक्त होकर शरीर में बढ़ता और उदर भाग में पहुंचकर आश्रित हो जाता है। इससे रोगी का मुख टेढ़ा हो जाता है। वह ऊंचे स्वर में अट्टहास करता है तथा किसी और अपने नेत्रों को एकटक लगाकर ध्यान मग्न होकर देखता है। उसके बाद उसी दोष से रोगी की वाक् शक्ति शिथिल पड़ जाती है, नेत्रों में स्तब्धता छा जाती है, दांत किटकिटाते हैं, स्वर भंग हो जाता है, बहरापन तथा अंधत्व का दोष आ जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त गंध की अज्ञानता, स्मृतिध्वंस, भय, श्वास, थूक, पार्श्वभेद, एक नेत्र की शक्ति का ह्रास, दाढ़ के ऊर्ध्व भाग में, शरीर के आधे भाग में या नीचे के भाग में प्रबल वेदना होती है। कुछ लोग इसे आर्दित और कुछ एकांग दोष कहते हैं। जब प्रकुपित वायु रक्त का आश्रय लेकर मूर्धा में स्थित सिराओं को रुक्ष, शूलयुक्त और कृष्ण वर्ग का कर देता है, तब वह शिरोग्रह दोष कहते हैं। तब उसे शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है। जब प्रकुपित वायु शरीर को अपने अधिकार में करके उसमें निहित सिराओं तथा स्नायु तंत्रिकाओं को अपने अधिकार में कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके वह रोगी के शरीर के एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भाग पर प्रहार करता है, जिससे वह भाग चेतना शून्य अथवा अकर्मण्य हो जाता है, तब उस दोष को लोग पक्षाघात कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको एकांग या अर्धांग रोग और कुछ अन्य लोगों ने कच्छ व्याधि के नाम से स्वीकार किया है, परंतु संपूर्ण शरीर में प्रकुपित वायु का आश्रय होने पर सर्वांग पक्षाघात और जकड़न नामक रोग होता है। जो पक्षाघात रोग केवल वात के कारण होता है, वह अत्यंत कष्ट साध्य है। जब वह वात रोग पित्तादि अन्य दोषों के संयोग से होता है, तब कष्ट साध्य तथा जो वातरोग धातुओं के क्षय और जाने से होता है, वह असाध्य होने से वज्र्य है। कफ से युक्त वात जब अमाशय में अवरुद्ध हो जाता है, तब उस समय रोगी के शरीर को वह जकड़ देता है। उसके कारण रोगी का शरीर डंडे के समान सीधा हो जाता है, इसलिए इसको दंडापतानक कहा जाता है। यह संपूर्ण दोषों से संभवित होने पर निश्चित ही असाध्य बन जाता है। स्कंद प्रदेश के मूल भाग से उठा हुआ प्रकुपित वायु उसकी सिराओं को संकुचित करके बाहुओं की स्पंदन शक्ति को नष्ट कर देता है। उसे अववाहुक रोग कहते हैं। भुजाओं के पृष्ठ भाग से होकर प्रत्येक अंगुली के तल प्रदेश तक जो एक मोटी नाड़ी जाती है, उसका नाम कंडरा है। उसमें कुपित हुआ वात उसके कर्म सामर्थ्य को समाप्त कर देता है। उसको विसूची कहा जाता है। रोगी के कटि प्रदेश में रहने वाला वायु जब जंघा प्रदेश तक जाता है तो अपनी उस मोटी कंडरा नाड़ी को आक्षिप्त कर
देता है अर्थात उसे जकड़ लेता है। इससे रोगी खंज मतलब लंगड़ा हो जाता है। जब दोनों जांघों की नसों को जकड़कर दोनों पैरों की कंडराएं आक्षिप्त होती हैं तब उस रोगी को पंगु कहा जाता है। जब रोगी चलने में कांपने लगता है और खंजन पक्षी की भांति लंगड़ाते हुए चलता है, उसके संधि बंधन शिथिल पड़ जाते हैं तो उस दोष को कलाय खंड नामक रोग मानना चाहिए। जीर्ण या अजीर्ण अवस्था में शीतल, उष्ण, द्रव पदार्थ, शुष्क, गुरु, स्निग्ध, भोज्य पदार्थ का सेवन, अधिक परिश्रम, संक्षोभ, शैथिल्य तथा अधिक जागरण करने से वात कफयुक्त मेद अत्यधिक मात्रा में संचित होकर पित्त का पराभव करके शरीर को परिव्याप्त कर लेता है। अंतः श्लेष्म के द्वारा जंघा प्रदेश की हड्डियों के दोष संभवित होने पर स्तंभन रोग उन्हें ग्रसित करता है। उस समय शीत वात दोष के प्रभाव से जंघाओं की हड्डी शिथिल पड़ जाती है। उस दोष के प्रभाव के कारण रोगी का वह अंग श्याम वर्ण का हो जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तंद्रा, मूर्छा, अरुचि और ज्वर के उपद्रवों से ग्रस्त हो उठता है। इस रोग को उरु स्तंभ कहते हैं। दूसरे लोग इसे वाहवात भी कहते हैं। वायु और रक्त दोनों के कुपित होने से जानु में घुटनों में मध्य जो शोथ उत्पन्न होता है वह महाभयंकर पीड़ादायक रोग है। इसमें शोथ सियार के सिर के समान स्थूल माना गया है, इसलिए इसको क्रोष्टकशीर्षक के नाम से कहा जाता है। जब ऊंचे नीचे पीड़ादायक विषम स्थान पर पैर रखने से अथवा अत्यंत परिश्रम से वायु कुपित होकर गुल्फ मतलब टखने में आश्रित हो जाता है तो उसे वातकंटक रोग कहा जाता है। जब पार्श्व भाग के प्रमुख अंगुली की सिराओं को प्रकोपित वायु पीड़ा उत्पन्न करते हुए पांवों की गमन शक्ति नष्ट कर देती है तब उसे ग्रंथरसी रोग कहते हैं। कफ और वायु के प्रकोपित होने से जब दोनों पैर झुंझुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं तब उस दोष को पादहर्ष कहा गया है। पित्त तथा रक्त से संसृत वात प्राणी के दोनों पैरों में दाह उत्पन्न कर देता है। विशेष रूप से वैसी अवस्था अधिक चलने से ही आती है। वात दोष में इस दोष भेद को पाददाह नाम से संबोधित किया गया है। तो ये हमारा अध्याय था वातव्याधि के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो अध्याय है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन नाम मैं अभी से बता देता हूँ। इसका नाम है वात रक्त निदान। इस अध्याय का नाम है वात रक्त निदान, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल पर जो दिए हुए पिछले अध्याय हैं, जिन्होंने भी नहीं सुने हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल पर बनी हुई गरुड़ पुराण की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पिछले अध्याय सुन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। जय श्री हरि, नमस्कार आप सभी को।